मिडल ईस्ट में जारी ईरान इजरायल की जंग में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है, जिसके चलते दुनिया में अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। ईरान की तरफ से अब कहा जा रहा है कि अब उसके पास जवाब देने का हर विकल्प खुला हुआ है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और मैक्रोन ने इस मुद्दे पर सऊदी अरब और ओमान के नेताओं से भी बात की। अब सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है और क्या डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर बमबारी के फैसले ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है। ओबामा से बड़ा बनने की चाह रखने वाले, नोबेल पुरस्कार जीतने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या अब दुनिया जलने जा रही है? God bless the Middle East, God bless Israel, and God bless America. ईरान पर बंकर बम गिराकर उसके परमाणु ठिकाने को तबाह करके ईरान और इजराइल की जंग में कूदकर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया? There's no military in the world that could have done what we did tonight. Not even close. There has never been a military that could do. 22 जून की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बताया कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़ा हमला किया। धमकी ये दी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. जब दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रही है, तब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ यह हमला दुनिया के हालात बद से बदतर कर सकता है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बार-बार लड़ने से दुनिया का माहौल बिगड़ा, जिसने रूस और यूक्रेन युद्ध के रूप में खतरनाक मोड़ ले लिया। इसके बाद पश्चिमी एशिया में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू होकर इजराइल और ईरान के युद्ध में बदल गई। इस बीच चीन लगातार ताइवान पर निगाहें गड़ाए हुए है, तो उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों ने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा रखा है। लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले ने अचानक दुनिया को बहुत खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि दुनिया में चल रहे बाकी युद्धों के उलट इसमें पहली बार 2 देशों की जंग में तीसरे की एंट्री हो गई है, वो भी अमेरिका जैसी महाशक्ति। ऐसे में सवाल है, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है? तो क्या दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे सिरफिरे नेता के तौर पर याद रखेगी जिन्होंने अपने अहंकार और अदूरदर्शिता से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आंख में धकेलना चाहा है? क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरह से टकराव बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध को लेकर हर किसी के मन में यह सवाल लगातार घूम रहा है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हैं। तो तीसरे विश्व युद्ध को लेकर पुतिन की यह चिंता और अब सबकी नजरें ईरान पर, जिसका पलटवार और उसे बाकी दोस्तों से मिलने वाली मदद तीसरे विश्व युद्ध से जुड़े सवाल का जवाब देगी। यूक्रेन के साथ जंग में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन देकर रूस की मदद की थी। ऐसे में ईरान पर हमले के वक्त रूस की मदद तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी साबित हो सकती है। हालांकि यूक्रेन के साथ जंग में रूस कितनी मदद कर पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं चीन की बात करें तो ऊर्जा की सप्लाई के लिए ईरान उसके लिए बहुत अहम है। वहां अमेरिकी समर्थक सरकार या दबदबा उसे कबूल नहीं होगा। ऐसे में चीन की तरफ से भी ईरान की मदद की जा सकती है। ईरान को उत्तर कोरिया से भी मदद मिल सकती है। दोनों देशों ने मिसाइल बनाने पर एक साथ काम किया है। ऐसे में अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उत्तर कोरिया कुछ भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने कर दिया हमला, अब शांति। ये सच है या फिर ये सच है कि विश्व को एक बहुत बड़े संकट की तरफ धकेला गया है? आई थिंक इसका उत्तर ईरान को देना पड़ेगा। द बॉल इज वेरी मच इन ईरान कोर्ट। जो वो क्या इसमें निर्णय लेते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। अगर उनके ठिकानों पर अगर वो हमला करते हैं तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो उसको देयर विल बी अ वेरी हेवी प्राइस टू पे। वो उनको बिल्कुल जैसे ईंटों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ेगा। मानव इतिहास में अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं।
पहला विश्व युद्ध साल 1914 से 1918 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। दोनों ही विश्व युद्ध की शुरुआत एक घटना से हुई, लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया में जिस तरह से टकराव बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका ने एंट्री ली है, उससे खबरदार करता यही सवाल सबसे बड़ा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ चुकी है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कहा था कि शुरुआत अमेरिका ने की है, खत्म ईरान करेगा, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर दुनिया भर के अलग अलग देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रूस ने अमेरिकी हमलों को गैर जिम्मेदार बताते हुए अमेरिकी हमले की निंदा की। रूस की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पुतिन अब ट्रंप से कोई बात नहीं करेंगे। सवाल यह है कि अमेरिका को जवाब देने से पहले ईरान के विदेश मंत्री का मॉस्को का दौरा आखिर कहां ले जाएगा, क्या संकेत देता है? क्या ईरान अब इस जंग में रूस से मदद मांगेगा तो पुतिन इसका क्या जवाब देंगे? ईरान पर अमेरिकी हमले से इजराइल गदगद है और अमेरिकी शक्ति का गुणगान कर रहा है। ईरान में अमेरिकी शक्ति का प्रतीक उसका B-2 बॉम्बर विमान बना, जो चमगादड़ की तरह दिखता है। बिना टेल यानी पूंछ वाले B-2 बॉम्बर से ही अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा, ये पहले से तय था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इकलौता फाइटर जेट है जिससे खतरनाक MOPB बम दागा जाता है। अमेरिका ने इस बम को उत्तर कोरिया और ईरान को ध्यान में रखते हुए ही बनाया था, ताकि अगर ये देश किसी अंडरग्राउंड बंकर में परमाणु हथियार बनाते हैं तो उसे नष्ट किया जा सके। इसीलिए फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए ये सबसे सटीक हथियार था, जिसका अमेरिका ने पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। नेतन्याहू की इस तारीफ की वजह अमेरिका का महाबम है GBU-57, दुनिया का सबसे खतरनाक और गैर परमाणु बम, जिसका वजन 13,000 किलो है। इसमें 2,600 किलो की वॉरहेड यानी विस्फोटक लगाए जा सकते हैं, जो मजबूत कंक्रीट और सख्त जमीन को भेद देता है। 200 फीट जमीन या 60 फीट कंक्रीट को तबाह करने में सक्षम है, यानी ये 20 मंजिला इमारत जितने गहरे बंकर को तबाह करने की ताकत रखता है। इसमें GPS और INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो टारगेट को ट्रैक करके सटीक निशाना लगा सकता है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान के एटमी ठिकानों को खत्म करने के बाद एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सा मतलब है ऐसा हमला करना कि नामो निशान न बचे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि 6 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर दर्जन भर 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए, जो जमीन के काफी अंदर मौजूद। इसके अलावा अमेरिकी नेवी की पनडुब्बियों से नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर 30 क्रूज मिसाइल दागी गईं। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। एक B-2 बॉम्बर ने नतांज परमाणु ठिकाने पर भी 2 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. इस तरह इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिकी एंट्री ने जंग को और भीषण कर दिया है। 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। अब उसने इजराइल के खिलाफ सबसे भीषण हमले का मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के हमले के बाद से यह माना जा रहा है कि ईरान युद्ध में अब अपनी ताकत झोंक देगा, और जो बयान ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया वो ये साफ संकेत दे रहा है कि अब ईरान आर पार की लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खतरनाक युद्ध की शुरुआत कर दी है। ये ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला है, और इस अपराध के गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार होगा।
जो प्रॉक्सीज आप कह रहे हैं, यहाँ बात हो रही है, देखिए इराक में है मिलिशियाज, हिजबुल्लाह है, चाहे बहुत ही डिकैपिटेट हो गया, हमास तो चल ही रहा है, उसका कुछ खास दिखता नहीं। तो इस तरह के हिजबुल्लाह और इराक में मिलिशिया, सीरिया में भी कुछ हैं, हूतीस भी हैं, तो ये रहेंगे, इनका कुछ ना कुछ ये अपना एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल अपनी हरकतें करते रहेंगे। किस हद तक कर पाते हैं वो नहीं कह सकते, बट एज ऑफ नाउ लगता है कि ये ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बट वही तो खतरा है कि ईरान कुछ ऐसा करे, या बीच में ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जिनके सपोर्टर्स, प्रॉक्सीज वगैरह, और अरब कंट्रीज़ के अंदर मैं तो बार बार ये भी देखता हूँ कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो वहाँ की पॉपुलेशंस हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं सब चीज़ों को लेकर के। तो एक तरह से बहुत बड़ी गैम्बल भी है ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। जिस तरह से B-2 बॉम्बर के लिए इजराइल ने पहले ही ईरान का आसमान साफ किया, इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम को बेहद कमजोर कर दिया। उसके बाद पूरी आशंका है कि ईरान के पलटवार का जवाब अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक बड़े हमले से दिया जाए।